गुजरात भर के मतदाताओं के नाम कांग्रेस नेता गयासुद्दीन शेख की अहम अपील। आदाब, मुस्लिम ऑफ गुजरात ये यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। गुजरात के विभिन्न क्षेत्रों में अभी भी कई ऐसे नागरिक हैं जिन्होंने SIR प्रक्रिया के तहत अपने फॉर्म तो भर दिए हैं, लेकिन अब तक उन्हें BLO बूथ लेवल ऑफिसर को जमा नहीं कराया है। इसी संदर्भ में कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक गयासुद्दीन शेख ने सभी मतदारों से विशेष अपील की है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को मजबूत बनाए रखने के लिए हर नागरिक का वोट दर्ज होना और मतदाता सूची में नाम सही रूप से शामिल होना बेहद आवश्यक है। इसलिए जिन नागरिकों ने अपने SIR फॉर्म भर लिए हैं, वे जल्द से जल्द अपने क्षेत्र के BLO से संपर्क कर फॉर्म जमा कराएं, ताकि चुनाव के दौरान उन्हें किसी भी प्रकार की बाधा का सामना न करना पड़े। गयासुद्दीन शेख ने आगे कहा कि यह कार्य अत्यंत सरल है, लेकिन समय पर पूरा करना बेहद जरूरी है। उन्होंने सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं, कांग्रेस कार्यकर्ताओं और जागरूक नागरिकों से भी अनुरोध किया कि वे घर घर जागरूकता फैलाएं और लोगों की इस प्रक्रिया में मदद करें। अंत में उन्होंने कहा, आपका वोट आपका हक है, इसे सुरक्षित और सुनिश्चित करना आपकी जिम्मेदारी भी है। SIR फॉर्म जल्द जमा करें और लोकतंत्र को और मजबूत बनाएं। गुजरात के और अहमदाबाद के सभी मतदाताओं को मैं अपनी जानिब से अपील करना चाहता हूं कि 4 तारीख के दिन आखिरी दिन है हमारे मतदाता फॉर्म को SIR की प्रक्रिया में शामिल करवाने का, और उसके लिए अब अगले 29 और 30 शनिवार के दिन विधानसभा क्षेत्र के कई जगह पर जो है इलेक्शन कमीशन कैंप भी लगाने वाला है। तो पूरे गुजरात के लोगों से अपील है कि अभी भी जो लोग मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करवाने के लिए बाकी रह गए हैं, उनको बगैर किसी आलस के या कोई चीज को बताते हुए अपने तुरंत ही अपने फॉर्म को उन लोग को जमा करवाना चाहिए। क्योंकि अगर तुमने ये फॉर्म नहीं जमा करवाया 4 तारीख को, तो 8 तारीख की ड्राफ्ट सूची में आपका नाम शामिल नहीं होगा। लेकिन उसके बाद फिर आपको बहुत परेशानी होगी। आपको जब आप मतदान मथन तक आकर के ये नहीं दे रहे हो फॉर्म, तो आप कलेक्टर ऑफिस के धक्के किस तरीके से खाओगे? तो भी मौका बहुत अच्छा है, और बहुत एक गंभीर कंप्लेंट भी हमारे पास आई। आज ही इलेक्शन कमीशन में हमने कंप्लेन की है। हमारे जो SIR का जो पूरा मामला है पूरे गुजरात के अंदर, उसको लेकर के इमरान खेड़ावाला और हम तो ये मुहिम को चलाते हैं, लेकिन हमारे जुनेद भाई शेख और हमारी दरियापुर की जो टीम ये काम करती है, जुनेद भाई शेख कांग्रेस पक्ष की तरफ से आज गए थे और उन्होंने एक मुद्दा रेस किया है। वो मुद्दा बहुत अहमियत वाला है। उनका ये मुद्दे में उन्होंने कहा है कि आज जब इलेक्शन कमीशन ये दावा करता है कि हमने 100% जो है मतदाता फॉर्म को वितरण कर दिया है, लेकिन ये बात सरासर गलत और साफ झूठ है। इसलिए हमने ये कहा है कि अभी भी जो BLO है उनके पास किसी के पास 50, किसी के पास 100, किसी के पास 200 फॉर्म आज भी मौजूद है। लेकिन आपने आनंद फानंद में लोगों को काम बताने के लिए ये आपने जाहिरात कर दी। तो हमारा कहना है कि जो बाकी के जो फॉर्म है वो तुरंत ही लोगों को तक पहुंचाए जाए, मतदाताओं तक, और उस फॉर्म को भरवा करके उसको जमा करवाया जाए। और हम हमारे कार्यकर्ताओं से, सामाजिक संस्थाओं से, लोगों से, NGO से सबसे अपील करते हैं कि बहुत कम वक्त बचा है, तो हम हमारी सामाजिक जिम्मेदारी निभाते हुए, क्योंकि ज्यादातर फॉर्म लोग 60-65 टका के करीब सब जगह फॉर्म भर दिए गए, बाकी जो फॉर्म है बहुत बड़ी मात्रा में शिफ्टिंग का मामला आ रहा है, डुप्लीकेट मतदाताओं का आ रहा है। लेकिन सही मतदाता रह ना जाए, उसके लिए BLO का संपर्क करें, अपने फॉर्म उनसे कलेक्ट करें और अपना फॉर्म भर करके दे दें। और हमारी तो गुजारिश है कि अपना फॉर्म कंप्लीट 2002 की मतदाता सूची की कॉपी साथ में रख करके करें। अगर बहुत कोशिश करने के बाद गांव देहात में कहीं पर 2002 की मतदाता सूची में उनका या उनके बाप दादा का नाम नहीं मिलता है, तो कम से कम वो जो फॉर्म उनके पास आया है उसमें ज्यादातर जो भी पुरावे हमारे पास है, आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, हमारा PAN कार्ड है, यानी हमारा जन्म प्रमाण पत्र है, उसको लगाकर भी एक मरतबा अपना फॉर्म जमा करवा दे, ताकि 8 तारीख की जो मतदाता या सूची आएगी उसमें उनको नोटिस आएगी, और उसके बाद उनकी जो है उनकी जो क्वेरी को जो है सॉल्यूशन उसका किया जाएगा, उनका नाम उसमें शामिल कर लिया जाएगा। लेकिन वक्त को जाया किए बगैर ये मैं मानता हूं कि ये सही चरित्रवार आखिरी तक है। तमाम जगहों पे काम चल रहा है। दरियापुर में बहुत जबरदस्ती चला है, जमालपुर में हमारे इमरान खेड़ावाला चला रहे, उनकी जो टीम है मुबीन कादरी वगैरह, वो लोग भी बहुत बेहतरीन अंदाज में काम कर रहे हैं। तो यानी हर जगह काम पूरे गुजरात में अपने पैमाने पे चल रहा है। और मैं तो ये कहना चाहता हूं कि जितनी भी हमारी जमातें हैं, जितनी भी हमारी संस्था है, जितने भी हमारे संगठन है, वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, सभी को ये अवेयरनेस काम करना चाहिए। धार्मिक स्थलों से भी, मैं तो जुमा का इतना अच्छा दिन आने वाला है, उस दिन भी इसकी बात को बयान के बाद रखना चाहिए कि हमको हमारा राष्ट्र धर्म निभाते हुए हमारे सामने जो ये SIR की प्रक्रिया आई है बहुत आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है।
लेकिन लोग घबरा जाते हैं। और सभी से अपील है कि जिन लोगों ने अपने फॉर्म भर लिए हैं, जैसे रिटायर्ड अधिकारी, ऐसे जो हमारे पढ़े लिखे लोग, कॉलेज में पढ़ने वाले लोग, अब तो हमारे नौजवान तो मोबाइल के खिलौने की तरह खेलते हैं उसके साथ। ऑनलाइन भी आप फॉर्म भर सकते हैं, तो आपका फॉर्म भर जाए तो कम से कम अपने बूथ पे, अपने आस पड़ोस में दूसरे 5 लोगों के फॉर्म भराओ और अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को निभाओ। कोई घबराहट, कोई डर, कोई खौफ रखने की जरूरत नहीं है। इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि गुजरात के अंदर कोई भी मतदाता जो जेन्युइन है, सच्चा है, वो कोई भी बाकी नहीं रहेगा। और जो नए मतदाताओं से भी हमारी अपील है कि नए मतदाता 6 नंबर का फॉर्म भर करके, जिनकी उम्र जो है ये 1 जनवरी को 18 साल पूरी हो रही है, 31 दिसंबर के दिन 1 जनवरी से फॉर्म भर सकते हैं वो, तो वो अभी से उस फॉर्म को भर के दे सकते हैं। वो फॉर्म अभी तुम भर के दे दोगे, ड्राफ्ट यादी में तो नाम नहीं आएगा, लेकिन नवी यादी में तुम्हारा नाम आएगा। और जिनके पास इलेक्शन कार्ड है और मतदार यादी में नाम नहीं, ऐसे बहुत लोग कंप्लेन आ रहे हैं, उनसे भी हमारी गुजारिश है कि वो लोग अपना वक्त बगाड़े बगैर 6 नंबर का फॉर्म भर के दे दे। हमको उम्मीद है कि 8 तारीख के बाद उसका जो है मामला क्लियर होते हुए वो उनका नाम भी मतदाता सूची में शामिल हो जाएगा। सर लास्ट सवाल है कि एसआईआर का जो फॉर्म भरने में आधार कार्ड और एड्रेस के पूर्व में थोड़ा नाम चेंजिंग हो, तो उसके लिए समाज में जो लोग हैं उनके क्या करना चाहिए? अभी फिलहाल जो तुम्हारे पास एविडेंस है, स्पेलिंग में मिस्टेक है, उसका बाद में निराकरण हो जाएगा, लेकिन जो तुम्हारे पास आधार जो बताए है, 13 पुरावे जो बताए गए हैं, उसमें से मैक्सिमम पुरावे साथ में ही रखो। कोई भी कोरा फॉर्म बने वहां तक उसको साइन करके ना दे। अगर उसको नहीं मिलता है कोई आधार 2002 का, वही लोग अपने एविडेंस, अपने पुरावे रखते हुए फॉर्म को एक मरतबा सबमिट कर दे, इंशाल्लाह उनका नाम आ जाएगा।